हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं ऑल दी ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द एमए सीटी 2025 फॉर बीबीए, बीबीएम, बीएमएस एंड बीसीए फॉर ऑल द फोर शिफ्ट। जो फोर शिफ्ट्स कंडक्ट हुए थे 29 एंड 30 अप्रैल को, तो उनमें जितने भी शिफ्ट्स कंडक्ट हुए थे सभी के ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड साथ में जो सबसे बड़ी बात है, आज हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं कि हाउ कैन यू रेज द ऑब्जेक्शन। ठीक है, हाउ कैन यू रेज द ऑब्जेक्शन, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स से कि सर रेज करना है बट कैसे करें, वो आप बता दीजिए एक बार। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप रेज कर सकते हो। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस को देख लेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए आप डायरेक्टली उस रिस्पेक्टिव वीडियो पे जा सकते हैं जहां पे हमने पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया सभी ऑब्जेक्शंस को। तो सबसे पहले 29 अप्रैल के बारे में अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल के दिन में 6 क्वेश्चंस हैं टोटल इन ऑल, जिसमें ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं। 2 इंग्लिश के हैं और 4 रीजनिंग के हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इंग्लिश का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21145 है। ओके, सो इसमें करेक्ट इन्फिनेटिव यूज के बारे में बात किया गया। तो करेक्ट इन्फिनेटिव यूज यहाँ पे एक्चुअल में इन्फिनेटिव नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्टनेस है, हमारे पास क्वेश्चन है इनकरेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द एंजॉय होना चाहिए था, बट ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है दैट इज फॉर द इंग्लिश वंस अगेन, दैट इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 21151। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है। अच्छा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए वापस मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन देखना है तो यू कैन गो टू द रिस्पेक्टिव सेशन का वीडियो, उसमें हमने बेटर एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो दिस क्वेश्चन जहां पे एडजेक्टिव के बारे में क्वेश्चन था, तो यहाँ पे सभी सभी जो वर्ड्स दिए ऑल आर एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे आंसर की में अपडेट होना चाहिए, आंसर की यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, सो आंसर की के अंदर यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, आंसर की शुड बी अपडेटेड, क्योंकि ऑप्शन में है यहाँ पे ए बी सी डी सभी के सभी हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत है। यहाँ पे ऑप्शंस गलत ऐसे हैं कि यहाँ पे ग्रैंड सन कहा गया या फिर ग्रैंड सन, बट यहाँ पे जेंडर डिफाइंड नहीं है। तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर में से कुछ तो भी होगा, लेकिन क्या होगा वो हमको पता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जेंडर डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ी है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं इनकरेक्ट ऑप्शंस के लिए। ओके, ऑप्शंस आर इनकरेक्ट ओवर हियर, इसके लिए हम ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। दिस इज द 21180। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट इज 21181 क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसमें वंस अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है एंड ऑप्शंस इनकरेक्ट है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, इसके बेसिस पे यहाँ पे हम रेज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन को। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 15 होना चाहिए बट यहाँ पे 35 दिया गया, दैट इज द रीजन कि ये ऑप्शन ही यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में दैट इज 21191। तो 21191 हमारे पास में, जिसके अंदर वापस से क्वेश्चन में इनकरेक्टनेस है। ओके, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे स्ट्रीट की जगह पे ट्री होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट लिखा गया, इसकी वजह से क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्ट हमारा बनता है। ओके, द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पूछा गया है ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21196। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय। तो सुरेश यहाँ पे फादर है, बट फादर ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो वंस अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शंस इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शंस इनकरेक्ट यहाँ पे है, या फिर अगर हम चाहें तो क्वेश्चन इनकरेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में मूविंग अहेड 29 अप्रैल शिफ्ट 2 के बारे में अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 ही क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं। तो ओनली 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड यहाँ पे हो सकते हैं। तो पहला जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, दिस इज क्लियरली। ओके, क्लियरली हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लियरली की अपडेट होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स आंसर की शुड बी अपडेटेड, बिकॉज राइट आंसर जो हमारे पास में दैट शुड बी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ना कि कंपाउंड सेंटेंस। सीटी ये कहना है कंपाउंड सेंटेंस, बट ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 211262। Okay, moving ahead to the next one, that is for the GK. Now this is an controversial question. Okay, this is an controversial question कि कौन सा यहाँ पे oldest language है। तो oldest language के ऊपर based ये हमारा एक कह सकते हैं, this is a very much controversial एक topic है कि अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है। अब कहा जा रहा है ओल्डेस्ट लैंग्वेज, तो सीटी सेल का कहना है यहाँ पे कि द ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो यहाँ पे हमारे पास में दैट इज संस्कृत, बट as per some of the texts that we have available, they say that it is Tamil. So this is controversial. If you want, you can definitely raise, okay, you can raise an objection for this question as well. This is the question number 211325. तो इसके लिए raise किया जा सकता है, but
आई डोंट थिंक सो यहाँ पे एक ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, बिकॉज सीईटी विल स्टे एट टू इट्स पॉइंट की यहाँ पे राइट आंसर जो है हमने जो बताया है दैट इज ओनली द राइट आंसर, तो दे वोंट चेंज आउट। तो ऑब्जेक्शन यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा डेफिनेटली आपको रेज करें, बिकॉज ऑब्जेक्शन के साथ में दिस इज एन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, सो आई वोंट से यू शुड रेज एन ऑब्जेक्शन फॉर दिस। तो ये ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन में नहीं आ सकता, बट ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू था, क्वेरी था, तो इसलिए हमने बता दिया। Moving ahead, next we have got the April, okay, 30th shift, 30th April का shift 1, okay, question numbers are missing, we'll have a look ahead। तो सबसे पहले हमारे पास में it is a 211353 question number, that is for the shift 1, जिसमें question में inconsistency है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आंसर्स राइट होने की पूरी संभावना है। एक है यहाँ पे perfect past भी हो सकता है, that is will be has written, एक यहाँ पे simple past हो सकता है, that is going to be wrote, okay। तो दोनों ही यहाँ पे ऑप्शंस राइट ऑप्शंस बन सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, बट बिकॉज पार्शियली राइट तो हो रहा है यहाँ पे, ओके, एज पर द सीईटी सेल पार्शियली राइट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करके ज्यादा कुछ मतलब नहीं होने वाला है, बिकॉज सीईटी विल स्टे एट इट्स पॉइंट दैट हैज रिटन इज द करेक्ट वन, ओके। या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि कोई भी अगर ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया हो तो आपको मार्क्स मिल सकता है, तो इफ यू वांट यू कैन गो अहेड विद एन ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट, this is a definite case, okay, this is the 211 355, तो दिस इज एन डेफिनेट केस कि यहाँ पे डेफिनेटली, ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये हमारा, सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जा रहा है, बट दिस इज नॉट एन कॉम्प्लेक्स एंड रादर दिस इज एन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि देखिए, अगर किसी भी एक स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्शन, ओके, कोई भी एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्शन अगर एक्सेप्ट हो जाता है, कोई भी एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्शन अगर एक्सेप्ट हो जाता है, तो सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेगा, ओके, सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलता है, ये एक यहाँ पे लॉ है, ओके। सो इफ एट ऑल ओनली वन स्टूडेंट हैज ऑल्सो, इवन एक स्टूडेंट ने भी इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो सभी, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता तो सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेगा इसके लिए, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट, देन ये क्वेश्चन है हमारे पास जहां पे पॉसिबली एक ऑब्जेक्शन हो, बिकॉज यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जो कि एम्बिग्विटी में आते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शंस राइट हो सकते हैं। सीटी सेल का कहना है कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है, बट एज पर द ग्रामेटिकल रूल्स अगर हम देखें तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन सकता है। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ भी ऑब्जेक्शन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 211357, ओके। मूविंग अहेड, नेक्स्ट डायरेक्टली टू दी सेकेंड शिफ्ट ऑफ दी 30th अप्रैल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंग्लिश में 2 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन, टोटल इन ऑल यहाँ पे 7 क्वेश्चन हैं। वैसे अगर हम बात करें शिफ्ट 1 के बारे में तो यहाँ पे टोटल इन ऑल इंग्लिश में 3 क्वेश्चन था, बाकी सब में 0 0 0 अकाउंट है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक्सपैंड का हमको यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे सभी के सभी वर्ड्स जो है एंटोनिम है, तो क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्ट हम कह सकते हैं, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, या फिर कंटेक्स्ट देना चाहिए था या तो कुछ यहाँ पे रहना चाहिए था, तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्ट बनता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपेंशन का एंटोनिम नहीं हो सकता, बाकी सब भी यहाँ पे हो सकता, कंप्रेस, श्रिंक, कंडेंस कैन बिकम द एंटोनिम ऑफ द एक्सपैंड, तो इसीलिए ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे ओपन द विंडो, यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाए, डेफिनेटली इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस बिकॉज ये कमांड है, ऑर्डर है। लेकिन अगर हम देखें तो इट कैन ऑल्सो बी एक्सक्लेमेटरी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द एक्सक्लेमेशन एट टू द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो इसकी वजह से ये एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है, तो वी हैव एन एम्बिग्यूटी इनटू द आंसर्स। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन में या फिर क्वेश्चन इनकरेक्ट कहे जा सकते हैं या फिर ऑप्शन इनकरेक्ट कहे जा सकते हैं, ठीक है, ओके, वी कैन क्लेम दैट दिस इज एन इनकरेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 211457। नेक्स्ट हमारे पास में रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 211492। पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सन कहा गया है, सन ऑप्शन में राइट दिया जा रहा है, बट सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है ना, बिकॉज यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है, तो जेंडर डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शन इनकरेक्ट का यहाँ पे मार्क लगता है, ओके, ऑप्शंस आर इनकरेक्ट ओवर हियर, तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन, ये गलती से हमने ऑब्जेक्टेड कह दिया था,
इन आवर प्रीवियस वीडियो, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा रीड करने में क्वेश्चन को गड़बड़ी कर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ नंबर इन द सीरीज, कौन सा यहाँ पे नंबर नहीं होगा इन द सीरीज। तो सभी नंबर्स यहाँ पे जो है वो क्यूब्स हैं, तो 520 जो 512 है ये भी क्यूब है, 729 ये भी क्यूब है और 1000 ये भी क्यूब है। ओके, दीज आर ऑल क्यूब्स। बस यहाँ पे जो 256 हमारे पास में, तो 256 इज नॉट अ क्यूब, तो इसीलिए ये ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है और ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है, तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, तो ये ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास में, इट इज एन वेरी मच कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये गलत होना चाहिए। यस, अगर हम देखें तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 पर्सन है, यहाँ पे 8 पर्सन है, कहा जा रहा है कि उनका वेट इंक्रीज हो रहा है बाय 2.5 kg जब एक पर्सन, ओके, एवरी पर्सन का, ओके, एवरी पर्सन वेट इज इंक्रीज्ड, ओके, सबका वेट इंक्रीज हुआ है बाय 2.5 kg। अब एक बात समझिए, अगर 8 पर्सन है यहाँ पे, तो 8 पर्सन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 8 इंटू 2.5 अगर आप करोगे दैट विल टर्न आउट टू बिकम 20। ओके, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब 20 हमारे पास में हो जाता है। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, व्हेन अ न्यू पर्सन मिस्टर पी वेज 65 kg केम इन द रिप्लेसमेंट फॉर मिस्टर एच। ओके, तो मिस्टर एच के लिए एक मिस्टर पी आए हैं जिनका वेट 65 kg है, तो व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन मिस्टर पी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। न्यू पर्सन कौन है यहाँ पे? मिस्टर पी है। मिस्टर पी का वेट 65 kg है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना ये इनकरेक्ट है, क्वेश्चन इनकरेक्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पे कुछ तो भी जम्बलिंग हो रहा है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इनकरेक्ट बनता है। ओके, द क्वेश्चन टर्न्स आउट टू बिकम इनकरेक्ट बिकॉज ऑलरेडी इनटू द क्वेश्चन ही यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर पी का, ओके, मिस्टर पी का वेट यहाँ पे 65 kg है, और बाद में फिर से वापस से मिस्टर पी का ही वेट पूछा गया और ऑप्शंस यहाँ पे कुछ अजीब से हैं। मुझे जहां तक लगता है ये पूछना चाहते हैं कि मिस्टर एच जिसको हमने रिप्लेस किया है उसका वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, लेकिन इनटू द क्वेश्चन ये मिस्टर पी और मिस्टर पी पे ही लाइक करते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन इनकरेक्ट बनता है। इनकंसिस्टेंसी इनटू द क्वेश्चन है, यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की मतलब क्रिएट हो रहा है, दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन में आ सकता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 211499। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जहां पे दो ऑप्शंस वापस से, ओके, दो ऑप्शंस वापस से हमारे पास में यहाँ पे राइट बनते हैं, दैट इज कि यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन जो सी है ये दोनों ही ऑप्शंस राइट बनते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन हमने पूरा कंप्लीटली अपलोड कर दिया है इन दी शिफ्ट 4 एनालिसिस, उसमें आप जाके देख सकते हैं। बट एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसीडर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट किया जाना बिकॉज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे दो ऑप्शंस राइट बन रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसको भी ऑब्जेक्शन में रेस किया जा सकता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 211501। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है दैट इज कंप्यूटर बेसिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया नंबर ऑफ द बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, तो यहाँ पे बाइट आंसर होना चाहिए और बाइट यहाँ पे 8 बिट्स का होता है, तो ये ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 211538। तो यहाँ पे बोला गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में ही आता है। ओके, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और अगर हम चाहें तो इंटरन प्रोबेबिलिटी हम इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कंसीडर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ऑप्शन के अंडर में यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन अगर रेज करना चाहें तो यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन। ओके, ठीक है, दिस हैज गॉट इनकरेक्ट ऑप्शंस। ओके, वेरी क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कैसे ऑब्जेक्शन को आप रेज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जब आप कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे उसके बगल में ही आपको नजर आ जाता है कि रेज या फिर व्यू ऑब्जेक्शन का एक बटन है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा स्क्रीन आपको नजर आता है। ठीक है, अच्छा, ये स्क्रीन आपको तब नजर आता है जब आप सबसे पहले ऑब्जेक्शन देखने जाते हैं। यहाँ पे सभी रूल्स लिखे गए, तो रूल में यहाँ पे यही है कि एवरी क्वेश्चन के लिए, फॉर एवरी क्वेश्चन आपको 1000 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, फॉर एवरी क्वेश्चन, एवरी ऑब्जेक्शन, ओके, एवरी ऑब्जेक्शन आपको 1000 रुपीज पे करना है। ओके, और अगर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है, अगर आपका ऑब्जेक्शन जो है, ऑब्जेक्शन आपका
एक्सेप्ट होता है तो आपको 1000 रुपीज रिफंड हो जाएंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर आपको रिफंड नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, देखो, कैंडिडेट विल बी रिफंडेड 1000 इन द ओरिजिनल पेमेंट मोड इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन, ओके, इन केस ऑब्जेक्शन इज एक्सेप्टेड, और रिजेक्टेड है तो रिफंड नहीं होगा। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। अब ऑब्जेक्शन रेज कैसे करना है, सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेज एंड व्यू ऑब्जेक्शन का यहाँ पे बटन आपको हर क्वेश्चन के बाजू में नजर आता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा विंडो आपके लिए ओपन अप हो जाएगा। इस विंडो में अब आपको क्या करना है, इस विंडो में आप ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे इसके ऊपर, दैट इज अ सिलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप पे जब आप क्लिक करें तो आपको ऐसा यहाँ पे ऑप्शन नजर आएंगे। पहला है इनकरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, दूसरा ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, फिर है मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, फिर इनकरेक्ट की। तो अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस राइट हो रहे हैं तो मल्टीपल करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करिए। अगर सभी ऑप्शंस इनकरेक्ट है, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, तो आप ये सिलेक्ट करिए। फिर क्वेश्चन इज आउट ऑफ द सिलेबस, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन इनकरेक्ट है मतलब क्वेश्चन में कुछ इनकंसिस्टेंसी, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट बन रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकरेक्ट की दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन ही हमारे, इनकरेक्ट की का मीनिंग है कि आंसर है बट रॉन्ग की को यहाँ पे बोला गया है। ओके, दैट मीन्स कि आंसर बी है बट ए को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट की आ जाएगा हमारे पास में। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपके पास में एक यहाँ पे बॉक्स है जहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे 500 वर्ड्स में कर सकते हैं, तो 500 वर्ड्स में आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से एक क्वेश्चन गलत बन रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं। आप उसी चीज को यहाँ पे जस्ट लिख सकते हैं सही तरीके से। फिर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत है। तो मैं कहूँगा कि आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है ना, वो एक्सप्लेनेशन को आप एक पीडीएफ, आप एक वर्ड फाइल में टाइप करिएगा। ओके, वर्ड फाइल में टाइप करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके फिर आप यहाँ पे अपलोड करिएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ओके, आप अपलोड कर देंगे, 1 MB तक का आपका फाइल हो सकता है। तो आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को आप क्या करिए, एक्सप्लेनेशन को आप एक वर्ड फाइल में टाइप करिए, टाइप करके उसको पीडीएफ में सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में उसको आप चूज कर लीजिए, और वही सेम चीज को आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बचा हुआ नीचे रेफरेंसेस का सेक्शन है, तो जहाँ पे बुक्स, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन है या फिर एक लिंक का वेबसाइट या लिंक का ऑप्शन है, तो अगर आपको कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज सबको NA कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज सभी के सभी फील्ड्स मैंडेटरी है यहाँ पे, तो विदाउट फिलिंग आउट ऑल द फील्ड्स, जैसे कि अगर आप पीडीएफ अपलोड नहीं करेंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने सभी फील्ड्स को यहाँ पे फिल कर दिया तो सेव पे आप क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद में फिर आप जा सकते हैं ऑब्जेक्शन समरी पे। तो ऑब्जेक्शन समरी में आपने कौन कौन सा यहाँ पे समरी, ओके, कौन कौन सा क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक बार आपका यहाँ पे आपको सही लग रहा है तो अगर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो प्रोसीड कर सकते हैं विद द ऑब्जेक्शन कंफर्मेशन। फिर मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ ऐसा स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा। फिर मेक पेमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करिए, आगे बढ़ जाएंगे, आपके पास में एक ऐसा विंडो आएगा जहाँ पे आप जिस भी मेथड से जाएं उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करके आप ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो यू कैन मूव अहेड फॉर रेजिंग द ऑब्जेक्शंस, ओके। पर वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ एट ऑल एक स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है, इफ एट ऑल एक स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है, सो ऑल द स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग द मार्क्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया और किसी और ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो सिर्फ उसको मार्क्स मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो। आज लास्ट डेट है वैसे ऑब्जेक्शन रेज करने का। सो इफ एट ऑल you want to raise any objection, you can move ahead, okay। for any more queries you can comment down below, और WhatsApp और Telegram नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।